करके आकलन करना, ये वो ज्ञान है जिसे गुरु सिखाता है। जैसे हम संसार में कोई भी काम करें, उस काम की हम समीक्षा करके देखते हैं। हम व्यापार करें, पैसा लगाएं, इस उम्मीद में कि पैसा 2 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो हम थोड़े थोड़े समय बाद देखते हैं हमारी मेहनत, हमारी कमाई में बढ़ोतरी हुई कि नहीं। आप 10 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना में बार बार इस बात की जांच परख करोगे कि मेरे लगाए हुए एक एक मेहनत की कमाई का मुझे फायदा मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। माताएं बहनें होती हैं, बच्चों को लालन पालन करती हैं, शिक्षा दीक्षा देती है, उनको संस्कार देती है, बार बार चीजों को परखती रहती है। अगर बच्चा उल्टा सीधा बोल दे, अगर बच्चा बात न माने, किसी बड़े को आंख दिखाए, तो हम बार बार उसे समझाते हैं। हम कहते हैं ये तो शिक्षा नहीं है जो हमने तुम्हें दी थी, हमारी शिक्षा ये है, इस शिक्षा का पालन करो। दुनिया के हर एक काम में हम समीक्षा करते हैं, आकलन करते हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो फलीभूत हुई या नहीं हुई। पर जब जीवन में धर्म की, अध्यात्म की बात आती है, हम धर्म की कभी समीक्षा नहीं करते हैं। हम गुरु भक्ति को कभी अपने जीवन में उसका असर आना शुरू हुआ या नहीं हुआ, उसको कभी तोल मोल के नहीं देखते। और महाराज जी कहा करते थे, इस बात का सबसे बड़ा दुखद अंत ये है, हम सारा उम्र धर्म कर्म पूजा पाठ जब तक नियम संयम साधन करते रहे, बड़े बड़े हमने अनुष्ठान किए, कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं करी धर्म जीवन में आता कैसे है। इसलिए हुजूर के पास सिंह जी महाराज इस बात को बड़ा जोर देते थे। धर्म न धर्म पुस्तकों में है, धर्म न धर्म स्थानों में है। फिर धर्म क्या है? धर्म आचरण है, धर्म अनुसरण है, संतों महापुरुषों की बात की पालना धर्म है। जो वेदों शास्त्रों में बहुत हमारे जीवन के धर्म ग्रंथों में कहा गया है, उसको जीवन में उतारना धर्म है। तो जो क्या करते थे, आपका जो आचरण होगा, आपके बाहरी जीवन में जो बदलाव आएगा, आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा, वो इस बात की समीक्षा होगी आपने गुरु से क्या पाया है। कबीर साहब इस बात को और सरल बता रहे हैं, कहते कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। अगर आपने गुरु जी की शरण ले ली और आज भी आपके अंदर ये दुनिया के तमाम अवगुण 24 घंटे लगे हुए हैं, कहते हैं मन में काम वासनाएं सता रही हैं, और मिल जाए और मिल जाए, जहां जिस चीज को देखा उसी देख को लेकर लालसा मन में जम गई। दूसरे को देखा हमसे अच्छे कपड़े पहने हैं तो मन में इच्छाएं जागने लगी। दूसरे को देखा हमसे अच्छे आभूषण पहने हैं, चाहे वो नकली क्यों ना हो, मन में फितूर आ गया कि इससे ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। कहते हैं काम कुछ और नहीं होता है, मन में और पाने की कामना, चाहे वो लालच हो, संसार की वस्तुएं हो, चाहे वो भोग हो, चाहे दुनिया की छोटी से छोटी चीज हो, जिससे मन बेचैन रहे कि मुझे आज जो मिला है वो काफी नहीं है, मुझको और ज्यादा चाहिए। कबीर साहब कह रहे हैं तुम इस बात की समीक्षा करो कि तुम्हारा जीवन कैसा है। अगर मन में अभी भी काम चोट मार रहा है, जगह जगह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, लालच लगा है, दूसरों की तुलना में दूसरों को तौलने में मन लगा हुआ है, हम जब देखो दूसरे का आकलन करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं दूसरा तो बड़ा गंदा आदमी है, बड़ा बुरा आदमी है,
दूसरे ने ये बुरा बोला, ये गलत किया, दूसरा इतना जो है निकृष्ट है। अगर यही सारे काम 24 घंटे हमारे जीवन में लगे रहे तो कबीर साहब कह रहे हैं फिर गुरु भक्ति पर हमने चलना अभी शुरू नहीं किया। सीधे कह रहे हैं कि आप इस बात को समझ लो, इसमें कोई लाभ लपेट मत करो, मन को कोई किसी तरह से धोखा ना दे सको कि हमने 40 साल भक्ति करी है। मुझे कई बार ऐसे सत्संगी भाई बहन मिलते हैं, समय से भक्ति की तुलना करते हैं, कहते हैं हम 40 साल के नामधारी हैं। महाराज जी कहा करते थे 40 साल गंदे कपड़े और साबुन को अपने नजदीक रखो और उनको एक दूसरे से छुआओ नहीं, तो 40 साल वो दोनों साथ रह करके भी अपना काम नहीं करेंगे। वो 40 साल में एक साथ रह करके कपड़े की मैल नहीं धोएंगे जब तक वो साबुन रोज रोज उस कपड़े पर रगड़ा नहीं जाएगा। बुजुर्ग कहते हैं हमारे मन में ये भावना कि हमने नाम लिया, हम सत्संग में आए, ये भावना संतों की भावना से बिल्कुल उलट है। संत ये नहीं कहते कि तुम सत्संग में आओ, संत कहते हैं सत्संग तुम में आए, तुम्हारे जीवन में गुरु की बात आए, ये सत्संग है। वो ये नहीं कहते कि तुम नाम लो, वो कहते हैं नाम तुम में समा जाए तब जीवन की शुरुआत है। और इस बात को हम कैसे परख सकते हैं? आपका बाहरी जीवन का स्वभाव आपके आंतरिक जीवन की कमाई की सीधी सादी परछाई है। आपने जो अंदर किया है वो आपके बाहर जीवन में झलकेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक सत्संगी गया कोर्ट में, एक जज के सामने गवाही दी उन्होंने। जज साहब को पता चल गया सत्संगी है, बाबा सावन सिंह जी महाराज का शिष्य है। उन्होंने उस सत्संगी भाई की गवाही ली और उसी पर फैसला कर दिया। जब पूछा गया जज साहब से कि साहब ये तो एक ही गवाही हुई, कहने लगे ये एक पूर्ण गुरु का शिष्य है, अगर ये कह रहा है ये ऐसा हुआ तो ये ऐसा ही हुआ होगा। ऐसे उन्होंने अपने जीवन में सभी प्रेमी भाइयों ने, सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों ने बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में बैठकर जीवन बनाया था। आज अगर हम कहीं जाएं, किसी से बात करें तो क्या कोई ऐसा कह सकता है ये स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के शिष्य हैं, ये जय गुरु के शिष्य हैं, जिनका जीवन, उनकी वाणी, उनका स्वभाव, उनकी करनी कथनी एक जैसी होगी, जो जीवन में परिकाष्ठा होंगे इस बात के कि संसार में मनमत चलता है या गुरुमत चलता है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप अगर सोचें कि हम मन की भी मान लें, हम गुरु जी की भी मान लें, तो वहां ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। मुझे बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी स्वामी जी ने नाम दिया वो परमार्थ के लिए है, आध्यात्म के लिए है। मैं भजन पे बैठती हूँ, भजन में स्वामी जी से दया मांग लेती हूँ, क्या मैं हनुमान जी की साथ साथ पूजा कर सकती हूँ? मैंने कहा वो किस लिए करने की आवश्यकता पड़ी? कहने लगे स्वामी जी हमारे अंदर के काम बना देंगे पर दुनिया के काम कैसे बनेंगे? बाहर के काम के लिए भी तो कोई चाहिए। मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आई। हम एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, एक तरफ हम मानते हैं संसार को बनाने वाला, रचने वाला एक है, एक तरफ हम कहते हैं जल थल संसार के स्थूल सूक्ष्म कारण सब उसी से बना है। वहीं दूसरी तरफ मन ये छल रहा है कि संसार का भगवान और है, परमार्थ का, उस सत्यलोक का परमात्मा कोई और है। हम एक तरफ संसार में दुनिया के भोगों में भी, दूसरी तरफ गुरु से आध्यात्म के लिए दोनों लड्डुओं को एक साथ पकड़ना चाहते हैं। तो जो कहा करते थे जब संत आते हैं वो इस बात को समझाना चाहते हैं, कहते हैं या तो ये मन मालिक की तरफ जुड़ेगा और या तो संसार की लालसाओं में लगेगा, दुनिया के भोगों में लंपट रहेगा, दुनिया के तरह तरह के कामों में, तोल मोल में, दुनिया के आचरण में रहेगा। और जब आप मन के पीछे भागोगे तो न काम जाएगा, न क्रोध जाएगा, न लोभ मोह अहंकार जाएगा, न ईर्ष्या द्वेष जाएगी,
न वाणी शुद्ध होगी, न वाणी में मिठास होगी। मेरे पास बहुत सी माताएं बहनें आती है, आके कहते हैं भाई भैया जी कुछ ऐसा करो घर में जो है इनका क्रोध समाप्त हो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ वो खुद भी संसार की तमाम चिंताओं में लगी हुई है। उनको कल की चिंता है, उनको भविष्य की चिंता है, उनको छोटी छोटी तमाम चीजों की चिंता है। स्वामी जी अक्सर एक घटना सुनाया करते थे। एक बार एक पंडित जी थे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी कराई। लड़का जो है वो पंडित जी उन्हीं की जो भी वो पूजा पाठ पद्धति था उसी में लग करके काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। जब शादी के लिए पंडित जी गए तो जो है जहां रिश्ता करने गए वहां एक ही बात उनसे पूछी गई, क्या आप परमात्मा में विश्वास रखते हो? पंडित जी कहने लगे हमारा तो कोई और काम ही नहीं है, हमारा तो पूरा काम ही परमात्मा के भरोसे चल रहा है, हमारा उन्हीं में विश्वास है, उन्हीं में आस्था है, उन्हीं में सब कुछ है। अब ये सुना, लड़की वालों ने शादी कर दी। शादी हुई, लड़का जो है वो अगले दिन सुबह सुबह उठा, कहने लगा भगवान ऐसा करो आज ज्यादा सा कुछ काम देना, अगले 4-5 दिन का इंतजाम हो जाए। ये बात सुनी तो पत्नी थी, उसने जो है धाड़ धाड़ कर रोने लगी, कहने लगी मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ। अब ये बात सुनी तो पंडित जी के लड़के को सोचना मुश्किल हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत कहा? मैंने तो यही कहा 3-4 दिन का सामान बांध देना। जब ये बात कही, बहुत पूछा, तब जाकर के उसने बोला, कहने लगी तुम तो कहते थे परमात्मा पे भरोसा है, तुम तो कहते थे तुम्हें उसका विश्वास है, तुम्हें ये तक तो विश्वास नहीं है कि अगली घड़ी का भोजन तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम उसके लिए तो चिंता करे घूमते हो कि तुम्हारा अगली घड़ी क्या होगा, कल तुम्हें भोजन कौन देगा, 3-4 दिन गुजारा कैसे होगा। तुम ये कहते हो भरोसा है, वहीं दूसरी तरफ चिंताओं में लगे हो, इसलिए रोना आता है। महाराज जी कहा करते थे संत हमें इसी बात को समझाना चाहते हैं। एक तरफ हम संसार के मालिक बनकर घूम रहे हैं कि मेरे करने से सब होगा, वहीं दूसरी तरफ गुरुजी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि उस मालिक पर भरोसा करना सीखो। वो भरोसा आपको कैसे दिखाई देगा? आप गुरुजी के चरणों में जुड़े हो, विश्वास बनाए, कैसे दिखाई देगा? आपके आचरण से, आपके स्वभाव से, आपके बाहरी तमाम तरीकों से जो आप जीवन में जी रहे हो। इसलिए महाराज जी बड़ा जोर देकर कहा करते थे, आपको अगर किसी सत्संगी की पहचान करनी है तो थोड़े दिन उसके साथ जाकर के बैठ जाओ, उसके बाहरी आचरण को देखो। वो तरह तरह से बात करेगा, पर जब आचरण की बात आएगी तो वही निकलेगा जो उसके अंदर भरा होगा। अगर अंदर काम भरा है तो कामनाएं निकलेंगी, क्रोध भरा है तो गुस्सा निकलेगा, तरह तरह की बातें निकलेंगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे मौका मिला एक जगह सत्संग में जाने का। बहुत दिनों बाद वहां सत्संग लगा, 10 साल के बाद पहला सत्संग लगा। भाई बहनों ने बड़ा अनुरोध किया यहाँ हमारे यहाँ सत्संग लगाया जाए। तो एक बहुत समृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं सत्संग की जिम्मेदारी लेता हूँ। सत्संग की जिम्मेदारी ली गई, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जब लंगर का समय आया, वो मेरे पास बैठे, कहने लगे भैया जी ऐसा करो, लंगर चख के बताओ लंगर कैसा बना है। मैंने कहा भाई लंगर तो लंगर जैसा होता है, उसमें इतना क्या सोचना। कहने लगे नहीं, हलवाई किया है, खूब पैसे दिए हैं, पूरा पैसा वसूल करना है, ठीक से बना है कि नहीं पता है। अब मैंने देखा वो बड़ी चिंता में लगे थे, हर एक चीज को देखे, हर एक चीज में तौल मोल करें। सब्जी अच्छी नहीं बनी, आलू कच्चे रह गए, पूरी खराब बनी, 10 तरह से हर एक चीज का तौल मोल करके बड़े परेशान, सामने बैठे बैठे हालत दुबर हो गई। मैंने कहा भाई साहब हम तो सत्संग करने बैठे थे ना, आप तो यहाँ उन चीजों में उलझ गए जिन चीजों का मोल 10 मिनट के बाद रहेगा नहीं। एक बार भोजन करे सारा जीवन छक नहीं पाओगे, शाम को कहोगे फिर से भोजन दो। जो चीज आधा दिन नहीं टिक रही है उसमें तुम्हारा पूरा ध्यान टिका हुआ है, और जो चीज सारा जीवन टिकनी है उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है, उस पर तुम्हारी नजर नहीं जा रही है।
ऐसे उल्टी भक्ति से जीवन कैसे करेगा, कैसे जीवन में काम बढ़ेगा। तो संत आते हैं, वो कहते हैं आचरण पर नजर रखो, जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर निकल जाएगा। तुम बाहर से किसी की बात ना मानना, अपनी परखी करना। अगर तुम्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो हमें भक्ति को अपने जीवन में साधने की जरूरत है, जीवन में गुरु नाम से जुड़ने की जरूरत है। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जो भाई बहन गुरु भक्ति में, गुरु के वचन में, गुरु के कहे हुए उसके एक एक बात को पालने में अपने जीवन को लगा देंगे, चाहे वो 100 बातों में से एक बात पकड़ ले तो भी उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा। महाराज जी अक्सर एक मिसाल बनाया करते थे। एक बार एक चोर था, वो जो है जब मरने लगा तो अपने लड़के को बोला, तुमने पढ़ाई लिखाई तो कुछ करी नहीं, कुछ और तो तुम करोगे नहीं, मेरा ही धंधा, मेरा ही व्यापार आगे करोगे। अब तुम्हें अगर चोरी ही करनी है तो तुम्हें एक बात मैं बताता हूं, अगर भूले से भी कोई साधु संत महात्मा मिल जाए, वो कुछ भी बोले उसकी बात ना मान लेना भूल से। सत्संग मिल जाए तो सत्संग में न बैठना, अगर उनकी बात कान में पड़े तो कान बंद कर लेना। पिताजी की आखिरी बात थी, लड़के ने सुन ली, मान ली, धीरे धीरे चोरी चकारी में ही लग गया, खूब जो है नाम हो गया कि जो है इतना बदमाश, इतना खतरनाक चोर है, कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन राजा के सिपाहियों ने बड़ा सेन लगाई, खूब ध्यान धरा, खूब पहले से चोर को पकड़ने की जुगत करी। एक दिन रंगे हाथों चोर पकड़ा जा रहा था, सिपाही पीछे भाग गए, वो आगे भाग रहा था। भागते भागते जब समझ नहीं आया तो एक जो है सत्संग के प्रांगण में घुस गया। अब महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग करते करते महात्मा जी के मुंह से वचन निकले जो चोर के कान में पड़ गए। महात्मा जी कह रहे थे, जो आप देवी देवता की पूजा करते हो ना, वो देवी देवता स्थूल नहीं होते, शरीर नहीं होता, तो जब उनकी परछाई देखो तो समझ लेना वो सच नहीं है। अब इतनी बार कान में पड़ी, चोर को लगा रहे थे सत्संग में हूं, पिताजी ने मना किया था, घबरा के उठा, बाहर भागा, चोरों ने पकड़ लिया। चोर जो है वो चोर पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो राजा के दरबार में पेशी हुई। राजा ने पूछा, चोरी की है? कहने लगा, महाराज निर्दोष हूं, जबरदस्ती पकड़ना है। 10 बार पूछा, 10 बार यही बात बोली। तो राजा कहने लगा, अब जो है इसका जुर्म कैसे कबूल कराया जाए? तो एक विद्वान थे, कहने लगे, मैं कबूल कराऊंगा। चोर जो है जितने भी लोग होते हैं, किसी न किसी देवी देवता, किसी न किसी ऐसे इष्ट में जरूर जो है विश्वास रखते हैं जो उनका कहीं न कहीं बचाव करे। अब आदमी बात जानता था, रात हुई, अंधेरा हुआ, थोड़ी सी रोशनी थी, वो विद्वान स्वांग रख के गया, वेश बदल करके देवी का रूप बना लिया। और जब वो काल कोठरी में गया तो जो है कहने लगा, मैं देवी हूं, रक्षा करने आई हूं, अगर तुम मुझे सच बता तूने क्या किया तो मैं तुझे बचा दूंगा। अब चोर था, सोचने लगा, देवी माँ आ गई, अब तो मेरी रक्षा हो जाएगी। जैसे ही नजदीक गया, सच कबूलने ही वाला था, उतनी देर में उसकी नजर परछाई पे पड़ी। देखा रोशनी आ रही है, देवी के ऊपर पड़ रही है, पर उसकी परछाई जमीन पर पड़ रही है। समझ गया राजा ने छल किया है, कोई मुझे पकड़वाना चाहता है। आज अगर मैंने ये बोल दिया कि मैंने चोरी की है तो फांसी लगी। उसने फौरन जो है देवी को सच मानते हुए भी फिर से झूठ बोला, कहने लगा, मैं निर्दोष हूं, ये लोग मुझे पकड़ लाए हैं किसी और के धोखे पे। अब राजा ने ये बात सुनी तो ये बात साबित हो गई, ये गलत आदमी है, निर्दोष व्यक्ति है, उसको छोड़ दिया गया। चोर ने ये बात समझी, एक बात सत्य की कान में पड़ी तो मेरी जान बच गई, मौत की सजा से मैं बच गया। अगर पूरा जीवन सत्संग सुना होता, पूरा जीवन सत्संग माना होता, पूरे दिन गुरु और महापुरुषों की बात पर चला होता, तो मैं कैसे कैसे अपने जीवन के पाप कर्मों से बच जाता। तो स्वामी जी कहा करते थे कि जो सत्संग की बात को धारण करता है, जो गुरु की बात को जीवन में पालन करता है, वो अपने जीवन में अपने आप को अपने जीवन के कर्म के भंडार से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। तो आप और बहुत भाग्यशाली, गुरु की कृपा से जीवन ऐसा जीने का मौका मिला है।
और इस जीवन को सुधारना होगा। बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, हम शिष्य बनने आए हैं, हम अभी शिष्य बने नहीं है। जब आप स्कूल में जाओ, दाखिला लो, तो आप विद्यार्थी बन करके पढ़ने आए हो, आप हेडमास्टर नहीं बन गए, आपको डिग्री नहीं मिल गई। आपको हर दिन हर रोज धीरे धीरे एक एक पाठ पढ़ते हुए अपने जीवन की खामियां दूर करनी है। इसलिए जितने भी महापुरुष की आप वाणियां पढ़ोगे, सब देखोगे प्रार्थनाएं। सभी महापुरुषों ने प्रार्थना करी है। क्या क्या प्रार्थनाएं करी है, आप किसी भी शब्द को उठा करके पढ़ो। महाराज जी क्या कहा करते थे कि जितने भी महापुरुष की वाणी पढ़ोगे, वो कहते हैं हमें अवगुणों से दूर करो, हमें उस प्रभु के चरणों में जोड़ने के काबिल बनाओ, हमारे जीवन से विकार निकालो, हमारे स्वभाव को पवित्र करो। इसी बात को वेदों में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं आपसे सिर्फ एक प्रार्थना करता हूँ। वो क्या कि मुझे कहा, अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर मां अमृतगमे, मुझे बुराई से बचाओ और मुझे अच्छे जीवन जीने के लिए सही जीवन दो। मैं अपने जीवन में बदलाव ले आऊं। अगर मैं गुस्सा करता हूं तो मुझे बदलना होगा। अगर मैं बिना बात सबको, बिना किसी कारण उनको सिर्फ मान बढ़ाई पर तोलता बोलता हूं तो मुझे बदलना होगा। अगर मैं अपने घर में हर रोज छोटी छोटी चिंताओं में लगा रहता हूं तो मुझे बदलना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको गुरु से दूर ले जाती हैं। ये सारी चीजें आपको चिंताओं में लगाती हैं। इसलिए शहंशाह जी महाराज क्या कह रहे हैं, कहते आप दो चीजें अपने जीवन में संभाल लो। कहा पहली चीज क्या कि जब चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवा, चिंताएं छोड़ दो। अपने जीवन में जो भी चिंता आपको हो रही है, बच्चों की चिंता, काम की चिंता, मुकदमे की चिंता, घर की, स्वास्थ्य की, बीमारी की चिंता, ये सारी चिंताएं छोड़ दो। चिंता समय खाती है और कुछ नहीं करती। चिंता से आपके जीवन में भला नहीं हो जाता। बहुत से लोगों के मुकदमे लग जाते हैं। जब वो बैठ के घर में चिंता करते हैं तो क्या मुकदमा हल हो जाता है? किसी का मुकदमा हल नहीं होता। बहुत से भाई बहन बीमार पड़ जाते हैं। जब चिंता करते हैं तो चिंता करने से क्या बीमारी दूर हो जाती है? नहीं होती। अभी तक एक बहन आई, उसका जो है पति किसी झूठे मुकदमे में पकड़ा गया, रो रही थी, चिंता कर रही थी। मैंने कहा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, एक अच्छा वकील करो तो तुम्हारा रास्ता निकले। रास्ता निकालो, परेशानियों का समाधान ढूंढो, बजाय इसके 24 घंटे इन्हीं चिंताओं में एक दूसरे का दोष रोपण करो। तो जो कहा करते थे अस्तो मां सद्गमे, हमारे जीवन में जाने अनजाने बहुत सारे विकार आ रहे हैं। हे गुरु जी ऐसी कृपा करो जीवन सच्चा बने। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमे, यहाँ अंधेरा है इसमें प्रकाश हो जाए, अंदर मेरे प्रकाश हो जाए। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, मृत्योर मां अमृतगमे, कि मैं अमृत को प्राप्त अभी हो जाऊं, मरने के बाद का ठेका नहीं है। अभी से मैं अमृत की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ूं। तो मोक्ष क्या है कि जीते जी आपको उन चीजों से मुक्त होना है जो आपको बांध सकती है। कौन सी चीज बांध सकती है? माया, मोह, संसार, भोग, ये तमाम चीजें जिसे हम अपना करके जी रहे हैं, ये हमें बांधने के कारण है। और प्रभु का मान कर जिएंगे तो यही हमारे जीवन को तारने का साधन है। तो जो कहा करते थे, संत आते हैं, वो कहते हैं गुरु जी को समर्पण करो और उसके बाद इस जीवन को ऐसे देखो कि प्रसाद है, गुरु प्रसाद। ये जीवन प्रसाद है, बच्चे प्रसाद है, पति पत्नी गृहस्थी प्रसाद है, जमीन जायदाद प्रसाद है। प्रसाद को कोई अनादर नहीं करता है। आप देखो, अगर जो है प्रसाद आपको दे दिया जाए, एक दाना जमीन पर गिर जाए तो आप क्या करोगे? आप उसको उठाओगे, मत्थे पर लगाओगे, उसको जो है गुरु का प्रसाद मान करके खाओगे, क्योंकि प्रसाद का कोई अनादर नहीं करता। तो जो कहा करते थे, इस जीवन को गुरु प्रसाद मान करके, उसका आशीर्वाद मान करके जीवन में सहज भाव से जीना है। अगर भोग मान कर जीते रहे, बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, जमीन मेरी है, जायदाद मेरी है, तो जो कहा करते थे मेरी मेरी तो निकल जाएगी, आखिरी में सिर्फ बंधन रह जाएगा, सब चीजें छीन ली जाएंगी। स्वामी जी कहा करते थे, मौत के समय जब कफन में पहनाया जाता है तो उसकी जेब नहीं लगाई जाती कि जो है आप उसको टूटी कौड़ी में ले जा सकते। ऐसे इंतजाम किए हैं
कि तुम सारा जीवन जो कमाओगे उसमें से पाई तक ना ले जा सको। तो ऐसे तो सब यही रह जाएगा, उसका जो भोग रह जाएगा मन में कि मेरा है, ये मुक्ति के रास्ते में बाधक है। तो कहते हैं कि मृत्यु और मां अमृत है। हे गुरु जी ऐसी कृपा करो, मैं इसके भोगों नहीं, संसार को प्रसाद मानो, और वो प्रसाद मानकर संसार में बड़े सहज भाव से। तो ये रास्ता है जो गुरु सिखाने के लिए आता है, और ये रास्ता हमें सीखना है। हर रोज इस पाठ को पढ़ना है, धीरे धीरे गुरु जी की एक एक बात जो अच्छी लग रही है उसका पालन करना है। तो आज यहाँ से संकल्प लेकर उठना, जो एक बात अच्छी लगे गुरु की बात में उस बात का संकल्प ले लो। युधिष्ठिर थे, उनसे बोला गया सदा सच बोला करो, उन्होंने संकल्प ले लिया, सारा जीवन सच बोला, और वो धर्मराज कहलाए। क्यों धर्मराज कहलाए? एक बात की पालना करने मात्र। तो जो कह रहे हैं जो भी बात तुम्हें अच्छी लगे गुरु जी की, गुरु जी कह रहे हैं कि भाई किसी के लिए मन में बुरा मत सोचो। गुरु जी कह रहे हैं कि भाई गुस्सा मत किया करो। गुरु जी कह रहे हैं भाई पहले अपने जीवन का सुधार करो। बहुत सी चीजें स्वामी जी ने कही है, उन बहुत सारी बातों में से एक बात चुन लो पहले, और उस बात का पालन करना शुरू करो। पूरी बात का पालन करना, तब जो है हमारे जीवन में गुरु की बात से चमत्कार होने शुरू होते हैं। तो हमें ये चाहिए अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को तौल मोल के देखें कि भाई हमने 40 साल पहले नाम लिया था, आज हम कहाँ खड़े हैं। अगर आज भी इतनी चिंताएं हैं तो कुछ बदलना है, अगर आज भी अंदर अंधेरा है तो कुछ बदलना है। मुझे एक भाई मिले, 40 साल कहते थे, नाम लिए हो गए, कहने लगे भैया जी जब मैं भजन करने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता। मैंने कहा भाई फिर तो तुलना करनी शुरू करो, फिर तो इस बात को तौलना मोलना शुरू करो। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो दवाई दे और आपको 40 साल लग जाए उस दवाई को खाते खाते, और उस दवाई से आपको आराम नहीं मिले, या फिर आप दवाई खाओ ही मत, ला के रख दो और जो है रोज सोचो कि आराम मिलेगा, तो स्वामी जी कह रहे हैं दोनों ही स्थिति में फायदा नहीं होगा। या तो दवाई खाई नहीं, खाई तो दवाई में असर नहीं था। तो ये निर्णय आपको करना है। हमें अपने जीवन में गुरु भक्ति के मार्ग पर रोज जीवन जीना है। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कह रहे हैं, आचरण ही धर्म है। जो बात आपने मान ली वो ही बात गुरु की है, जो नहीं मानी वो छूट गई, वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। तो आपको गुरु की बात पर जीवन चलाने के लिए संकल्प लेना है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, संकल्प बड़ा सीधा सच्चा होना चाहिए। आप एक संकल्प लो कि अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं, अगर भजन नहीं तो भोजन नहीं। हो सकता है आप आज पूरा दिन देखो कि भाई मुझे भजन करने की फुर्सत नहीं मिली, तो भोजन भी मत दो शरीर, फिर जो है शरीर को खाना भी मत दो, क्योंकि अगर आत्मा की खुराक नहीं दे रहे हो तो शरीर की खुराक का क्या फायदा है। तो महाराज जी कहा करते थे एक दिन भूखे रह लोगे, 2 दिन भूखे रह लोगे, कितने दिन भूखे रह लोगे? एक ना एक दिन तो शरीर बोलेगा भाई भजन कर लेते हैं, तभी भोजन देगा। तो ऐसा संकल्प साधिए, क्योंकि अगर आपने संकल्प नहीं साधा, मुझे अभी पिछले दिनों जयपुर में एक भाई मिले, जब मैं शुरू में कहा करता था कि 10 मिनट कम से कम ध्यान के लिए निकाला करो, तो जो है उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प साधा, पर जो हर दिन टालते रहे कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। धीरे धीरे बहुत दिन हो गए भजन नहीं किया। फिर एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी मैं हर दिन का हिसाब रख रहा हूँ, हर दिन जोड़ता जा रहा है, अब 40 घंटे हो गए 5-5 मिनट जोड़ते जोड़ते, इतना लंबा समय हो गया, लगता है 40 घंटे भजन में कैसे करूंगा। तो ऐसे हिसाब बड़ा ना जोड़ो, बड़ा खाता ना खड़ा करो, जिसको जो है खाली करते करते जीवन में ग्लानि महसूस हो और काम ना हो। जितना छोटा छोटा रोज का है करते जाओ, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट रोज रोज समय निकालते रहो। जब 20 मिनट पर पहुंच जाओ तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे गुरु जी की कृपा से जुड़ गए। तो आपको संकल्प लेना है, आज का आज करूंगा, आज का कल पर नहीं टालूंगा, नहीं तो दुगना हो जाएगा। तो संकल्प साधिए, आचरण बनाइए, जीवन को गुरु के चरणों में जोड़ने के लिए आगे बढ़िए। ऐसी ही स्वामी जी की बात है जो हमें अपने जीवन में उतारनी है। इस जीवन से गुरु भक्ति कमानी है, तो इसका आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।